नमस्कार, जय हिंद। आई हिंदी चैनल से मैं हूं प्रदीप। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक है, वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने पेश किया 2,18,303 करोड़ का बिहार का बजट। इस समय बिहार के वित्त मंत्री कौन है? तारकिशोर प्रसाद हैं और इन्होंने बजट पेश किया। थोड़ा सा हम इसके पॉलिटी वाले पक्ष पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे संविधान में कौन कौन से आर्टिकल है जिनका संबंध बजट से है? देखिए, पहली चीज़ बता दूं कि हमारे संविधान में कहीं पर भी बजट वर्ड का उल्लेख नहीं है। इसकी जगह पर हमारे संविधान में वर्ड है वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण। अब यहाँ पर बात करें आर्टिकल से, तो हम सामान्य बोलचाल की भाषा में हम बजट वर्ड ही यूज़ करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 112 और आर्टिकल 202। ठीक है, आर्टिकल 112 क्या कहता है कि राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है कि वो केंद्र का जो बजट होगा वो केंद्रीय विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करवाएगा। आर्टिकल 202 में क्या है कि राज्यपाल की जिम्मेदारी है कि वो लेजिस्लेचर मतलब विधायिका के समक्ष, जो राज्य की विधायिका है, विधानमंडल के समक्ष बजट को प्रस्तुत करवाएगा। ठीक है, आर्टिकल 112 और 202 ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने पहली बार बतौर वित्त मंत्री विधानसभा में ये बजट पेश किया है। ठीक है, 2,18,303 करोड़ रुपए की अनुमानित बजट राशि रखी गई है। ठीक है, 2,18,303 करोड़ रुपए की राशि है। यहाँ पर कुल प्राप्तियों की बात करें, इस 2021-22 में सरकार को कितना प्राप्त होने का अनुमान है, तो वो है 2,18,570 करोड़ रुपए। ठीक है, और इन्होंने एक शायरी से शुरुआत किया था कि नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे। उसके आगे भी लाइनें आपको पता होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा कि 20 लाख रोजगार मुहैया कराने का भी ऐलान किया है। और जो कोविड-19 की वजह से इकोनॉमी पर दबाव बढ़ा, इससे क्या होगा, मतलब इस प्रेशर को भी कम करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक बात और कही गई कि जो ऐसी लड़कियाँ जो इंटर पास करेंगी उन्हें 25,000 रुपये, और अगर वो ग्रेजुएट हो जाती हैं तो उन्हें 50,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, चलिए बाकी बजट सेशन जो बजट का है वो पूरा हम आपके एग्ज़ाम से पहले, जब एग्ज़ाम होने को होगा तो उस समय हम इसको कंप्लीट कर लेंगे पूरा। ठीक है, सारे फैक्ट्स पे बात कर लेंगे। एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा विकसित करने की योजना कहाँ पर? तो आप देख सकते हैं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा किया कि राज्य सरकार जेवर हवाई अड्डे को एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। और 2021-22 के बजट में अभी यूपी सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया उसमें इस हवाई अड्डे के लिए 2,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। और यहाँ पर जो इस एयरपोर्ट पे रनवे की संख्या होगी, अब उसे 2 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई? 6 रनवे कर दिया गया है। ठीक है, तो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। और इस एयरपोर्ट की कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को इस एयरपोर्ट की कार्यान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही आप ध्यान रखना, यहाँ पर जो हवाई अड्डा होगा वो ट्रिपल पी मॉडल पे विकसित किया जाएगा। ट्रिपल पी मॉडल क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब इसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों की हिस्सेदारी होगी, दोनों मिल करके इस एयरपोर्ट को डेवलप करेंगे। ठीक है, इसे कहा जाता है ट्रिपल पी। अब इसमें कई मेथड होते हैं। ठीक है, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफ़र, बहुत ढेर सारे यहाँ पर मॉडल होते हैं, तो वहाँ पर डिटेल में नहीं जाना है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें देख सकते हैं आप। ये जो एयरपोर्ट है वो 2023 तक इसके पूरा होने की उम्मीद है। इसके अलावा अयोध्या हवाई अड्डा जो भी निर्माणाधीन है, इसका नाम बदल के क्या किया गया है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा जाएगा। और 2021-22 के बजट में अयोध्या हवाई अड्डे के लिए 101 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कर्नाटक को सौंपी गई द्वितीय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी। ठीक है, हमारे केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। इन्होंने घोषणा किया कि जो दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होगा उसकी मेज़बानी कौन करेगा? कर्नाटका करेगा। ठीक है, दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी कर्नाटका करेगा। और ये जो होता है खेल, ये भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ के साथ साझेदारी में बेंगलुरु में 2021 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी की जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु
अधिकतम खेल आयोजनों की मेज़बानी करेगा। मतलब कि ज़्यादातर जो खेल होंगे वो कहाँ पर होंगे? जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में। ठीक है, और इसके दूसरे संस्करण में कुछ और नए खेलों को जोड़ा गया, जैसे मल्लभ खम्भ, योगासन। ठीक है, मल्लखम्भ में क्या होता है? एक पिलर होता है, और जो बाकी लोग होते हैं जो इससे खेल से संबंधित होते हैं वो अपनी यहाँ पर प्रदर्शन को दिखाते हैं। ठीक है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं मल्लखम्भ। अब यहाँ पर थोड़ी सी कुछ बातें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में बात कर लेते हैं। यह एक बहु खेल प्रतियोगिता है, इसमें कई खेलों को शामिल किया गया है। और यहाँ पर देखिए, इस भारतीय खेल प्राधिकरण, भारतीय ओलंपिक संघ और राष्ट्रीय खेल महासंघ के साथ साथ युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन मिल करके किया जाता है। ठीक है, विश्वविद्यालय स्तर की यह सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है। अब अगर थोड़ा सा हम पहले संस्करण की बात करें, जब इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण आयोजित हुआ था 2020 में, कहाँ पर? भुवनेश्वर, उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, याद रखना है। और यहाँ पर पहले संस्करण में पंजाब यूनिवर्सिटी ने सबसे ज़्यादा यहाँ पर पुरस्कार जीता था। ठीक है, और इसमें अंडर 25 आयु वर्ग के लिए आयोजित किया जाता है, याद रखना है, अंडर 25। इसमें जो 25 साल से कम के बच्चे होते हैं, छात्र होते हैं, वही इस इन गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का पहला कार्बन वॉच लॉन्च किया गया। भारत का पहला कार्बन वॉच, यहाँ पर वॉच से मतलब घड़ी, जी नहीं, घड़ी नहीं है। कार्बन वॉच एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन। ये जो कार्बन वॉच है, ये चंडीगढ़ के पर्यावरण और वन विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, चंडीगढ़ के। यह जो ऐप है वो ये बताएगा कि एक व्यक्ति के कारण पर्यावरण में कितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। मतलब कि यह अनुमान लगाएगा, आकलन करेगा कि एक व्यक्ति कितना औसतन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का उत्सर्जन करता है। ठीक है, साथ ही यह कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के तरीकों के भी सुझाव देता है। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? कोई एक व्यक्ति, कोई एक संस्था, कोई भी एक चीज़, एक यूनिट कितनी मात्रा में CO2 का उत्सर्जन करती है, यही कहलाता है कार्बन फुटप्रिंट। तो कार्बन फुटप्रिंट को कम करने का भी ये जो ऐप है वो सुझाव देता है। ठीक है, इसमें 4 चीज़ें आपको बतानी होती हैं उस ऐप में, जैसे जल, ऊर्जा, अपशिष्ट उत्पादन और परिवहन। इनकी जानकारी आपको प्रदान करना होगा। फिर ये ऐप जो है वो डिटेल बता देगा कि आप कितना CO2 का उत्सर्जन करते हैं इन सभी चीज़ों में, जल का प्रयोग करने में, ऊर्जा का प्रयोग करने में, आप कौन सी ऊर्जा प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, परिवहन, आपके पास कौन सी कार है, तो उसकी, जैसे मान लीजिए सपोज़ आपके पास BMW है या मर्सिडीज़ वगैरह हैं, तो ये जो गाड़ियाँ हैं ये इनका एवरेज माइलेज बहुत कम होता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर अगर कोई इतनी ऐसी गाड़ियाँ यूज़ करता है तो वहाँ पर CO2 का उत्सर्जन वो बहुत ज़्यादा कर रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मुंबई में भारत का पहला जलमग्न सुरंग निर्माणाधीन है। ठीक है, भारत का पहला जलमग्न सुरंग कहाँ बनाया जा रहा है? मुंबई में बनाया जा रहा है। ठीक है, और 2023 तक इसके शुरू हो जाने की उम्मीद है। यहाँ पर एक तटीय सड़क परियोजना, ठीक है, चलाई जा रही है, तटीय सड़क परियोजना, इसी के हिस्से के रूप में यह होगी। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह जो सुरंग की लंबाई है वो 7 किलोमीटर की होगी, जिसमें से 1 किलोमीटर का जो एरिया है वो कहाँ पर होगा? समुद्र के नीचे होगा। ठीक है, भारत में पहली अंडर सी रोड टनल ये होगी, और यह गिरगांव चौपाटी के पास अरब सागर से होकर के गुजरेगी। ठीक है, यह जो सुरंग है वो प्रियदर्शनी पार्क से शुरू होगी और मैरीन ड्राइव में नेताजी सुभाष रोड पर समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और यह 20 मीटर नीचे समुद्र में बनाई जाएगी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं MCQs की ओर। बिहार बजट 2021-22 के लिए अनुमानित राशि कितनी है? तो 2,18,303 करोड़। एक बार फिर से अपडेट कर लीजिए यहाँ पर चीज़ों को। 2,18,303 करोड़ रुपए का बिहार का बजट प्रस्तुत इस बार किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका है 2,18,303 करोड़ रुपए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा विकसित करने की योजना बनाई जा रही है? कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो आपका सही आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश, जेवर में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द्वितीय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटका। कर्नाटका के बेंगलुरु में होगा। जैन यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा खेलों की मेजबानी करेगा, ज़्यादातर जो खेल होंगे वहीं पर होंगे। भारत का पहला कार्बन वॉच कहाँ लॉन्च किया गया है? दमन दीव, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, चंडीगढ़।
तो यहाँ पर सही आंसर आपका होगा चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़। कार्बन वॉच। भारत का पहला जलमग्न सुरंग कहाँ निर्माणाधीन है? मुंबई, नवसारी, चेन्नई, कोलकाता। तो आपका सही आंसर क्या है? मुंबई में। ठीक है, जो 1 किलोमीटर का एरिया होगा 7 किलोमीटर में, वो होगा समुद्र के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।